हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सेल्स बजट का। हमने बजट का ऑलरेडी एक टॉपिक कर लिया है जो कि था फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें हमने जाना था फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हमने डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन किया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाके हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है सेल्स बजट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर किया जा सकता है इस टॉपिक में। सबसे पहले सेल्स बजट आपका जो है वो होता क्या है। देखिए, हर कंपनी ये जानना चाहती है कि इस साल या आने वाले साल, ठीक है, आने वाले साल वो कितना जो है वो सेल्स करने वाली है, कितनी सेल्स करने वाली है, यानी वो कितने प्रोडक्ट्स बेचने वाली है, 1000 यूनिट बेचने वाली है, 2000 बेचने वाली है, या कैसे कितने यूनिट्स बेचने वाली है। साथ ही साथ उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। सेल्स बजट में क्या आइडेंटिफाई किया जाता है कि लेवल ऑफ सेल क्या होने वाला है, यानी कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी, साथ ही साथ उनकी वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए हमने कह दिया कि आने वाले साल हम जो है वो 4 लाख जो है वो यूनिट्स अपने टॉयज के बेचेंगे, 4 लाख यूनिट्स टॉयज के बेचेंगे, और जो उनकी वैल्यू है वो होगी 5 करोड़। तो ये जो है ये बताता है कि सेल्स कितनी होने वाली है आने वाले साल में। तो ये जाना जाता है सेल्स बजट बना के। अब सेल्स बजट किसने बेसिस पे बन सकता है, तो देखिए, जो आपका टोटल सेल आप बनाना चाह रहे हो वो आप बना सकते हो नॉर्मली 4 बेसिस पे। 4 बेसिस कौन से हैं? पहला प्रोडक्ट वाइज कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल होने वाली है, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल होने वाली है। मान लीजिए मेरी कंपनी पेपर भी बनाती है, कैलकुलेटर भी बनाती है, मार्कर भी बनाती है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आने वाले साल में मेरी कंपनी पेपर पे कितना सेल होगा, ठीक है, साथ ही साथ कैलकुलेटर पे कितना सेल होगा और मार्कर का कितना सेल होगा। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट वाइज, जहाँ पे प्रोडक्ट को बेस बना लिया गया है। दूसरा हमारा आता है पीरियड वाइज। पीरियड यानी कि किस महीने में कितना सेल होगा या फिर किस क्वार्टर में कितना सेल होगा, ये आप देखते हो पीरियड वाइज। थर्ड आपका बनता है जिसमें आप देखते हो कि कौन से एरिया में जो है वो सेल होने वाली है। एरिया वाइज कह लीजिए, एरिया वाइज कि किस एरिया में कितनी सेल होने वाली है। मान लीजिए मैं जो है वो प्रोडक्शन करती हूँ स्वेटर का, जो है वुलन क्लोथ्स का। तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे मुंबई जैसा शहर है, वहां पे तो सर्दी के नाम पे कुछ भी इतना खास है नहीं, बट दिल्ली में अगर आप देखो तो वहां पे काफी ज्यादा सर्दी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिल्ली के एरिया में इतनी सेल होने वाली है, मुंबई जैसे एरियाज में सेल नहीं होने वाली, या होगी तो बहुत ही कम होने वाली है। तो उस सिचुएशन में ये क्या है, एरिया वाइज आपने बनाया सेल्स बजट कि इस एरिया में इतना सेल होने वाला है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्समैन के बेस पे। सेल्समैन के बेस पे कि कौन सा सेल्समैन मेरा कितना सेल करेगा, ठीक है। हर एक सेल्समैन की या टीम बना के आप कर रहे हो या पर्टिकुलर एक एक सेल्समैन पे। तो इन 4 बेसिस पे आपका सेल्स बजट आप बना सकते हो। आप कभी भी बजट अगर क्वेश्चन सोच रहे हो कि बजट के क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट याद करके चले जाओ और क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप करके आ जाओ, तो ऐसा कभी भी मत सोचना। क्वेश्चन में कई बार आपको प्रोडक्ट के वाइज बता देंगे, पीरियड वाइज बता देंगे, और आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपको क्या बेस लेके इसका बजट बनाना है। वो चीज आप पे डिपेंड करेगी। आप कोई एक फॉर्मेट पर्टिकुलर याद करके नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सेल्स बजट का क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। तो चलिए, सबसे पहले सेल्स बजट जो होता है वो होता है यूजुअली द की स्टोन इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। कैसे, देखिए, अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको बिजनेस में कितनी सेल करनी है, तो आप आगे के जो डिसीजंस है वो कैसे लोगे। मेन चीज होती है आपको ये जानना है कि आप इस साल कितनी सेल्स करना चाहते हो। तो इसीलिए जो सेल्स बजट होता है वो होता है की स्टोन इन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। सेल फोरकास्ट सर्व्स एज अ बेस फॉर द सेल्स बजट। द सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटिव टर्म्स। क्वांटिटिव टर्म्स में होता है यूनिट्स होते हैं एक्सपेक्टेड टू सोल्ड, कि कितने यूनिट्स आप सोल्ड करने वाले हो और उसकी क्या वैल्यू आपको मिलेगी। द यूजफुल क्लासिफिकेशन में भी प्रोडक्ट वाइज, टेरिटरी यानी एरिया वाइज, कस्टमर वाइज, सेल्समैन एटसेट्रा। नाउ मोर देन वन क्लासिफिकेशन में बी एम्प्लॉयड। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन में एक ही क्लासिफिकेशन दी जाएगी कि पीरियड वाइज निकालो या प्रोडक्ट वाइज, एक से ज्यादा भी आपको दिया जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। श्री रामू मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ टॉयज। 2 टाइप के टॉयज यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप के टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक है राजा, एक है रानी का। तो ये 2 टॉयज हैं
ठीक है, ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और कौन कौन सी जगह पे इनका जो है वो सेल हो रही है, वो हो रही है आगरा में और मुंबई में, आगरा में एंड मुंबई में। तो देखिए, राजा नाम का जो टॉय है वो आगरा में बजट क्या था 2002 और 3 में 400 यूनिट का और 9 रुपए ईच का, लेकिन एक्चुअल उसने सेल की 500 यूनिट की 9 रुपए पे। यानी ये बात की जा रही है 2002 से 2003 की, पर अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो है 2003 से 4 का। यानी ये पिछले साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पिछले साल इन्होंने बजट इतना बनाया था पर एक्चुअली इनको इतना इतना सेल हुआ है। सेम इन्होंने मुंबई की भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद मार्केट स्टडी रिवील्स दैट टॉय राजा इज पॉपुलर एज इट इज अंडर प्राइस्ड। अब क्या है, जो टॉय राजा है वो पॉपुलर है बिकॉज उसका जो प्राइस है वो बहुत कम है। ये बात इनको पता चली, इन्होंने रिसर्च की। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹1 इट विल फाइंड अ रेडी मार्केट। इन्होंने कहा कि अगर इस टॉय का 1 रुपए इंक्रीज भी कर दिया जाए ना, तब भी इसको एक रेडी मार्केट मिलेगा, तब भी इसकी मार्केट नहीं छिनने वाली। ऑन द अदर हैंड रानी इज ओवर प्राइज्ड। और जो दूसरा आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी दूसरी टॉय है, वो क्या है, ओवर प्राइज्ड है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप उसमें एंड मार्केट कुड ऑब्जर्व मोर सेल इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू 20। अगर उसका प्राइस 20 कर दिया जाए, ठीक है, प्राइस 20 कर दिया जाए तो भी उसकी मार्केट नहीं जाएगी। द मैनेजमेंट हैज अग्रीड टू गिव इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस। अब मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि जो ये चेंजेस हमको लग रहे हैं हम वो चेंजेस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टडी द फॉलोइंग एस्टिमेशन हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर ने क्या कहा कि अब इतना इतना चेंजेस आपके पास आ जाएगा अगर ये प्राइस में चेंज हम करते हैं। क्या है, इंक्रीज इन सेल, ठीक है, सेल में इंक्रीज हो जाएगी 10% और 5%। किस किस में इंक्रीज इन सेल 10% एंड 5%। यहाँ पे आपका जो एरिया लिखना है, ये आगरा की है, ठीक है, और ये मुंबई की है, कि आगरा में 10% बढ़ जाएगी, मुंबई में 5%, और दूसरे प्रोडक्ट का 20% बढ़ जाएगा सेल और 10% बढ़ जाएगा आगरा और मुंबई में। विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, अगर आप कैंपेन भी आप अच्छा कर रहे हो तो द फॉलोइंग एडिशनल सेल्स अबव द एस्टिमेट सेल आर पॉसिबल। कितनी, आगरा में 60 यूनिट राजा वाले की और मुंबई में 60 यूनिट। अगेन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी 40 और 50 यूनिट। ये बोला है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन भी अब वो बहुत अच्छा करने वाले हैं तो इतने इतने यूनिट एक्स्ट्रा सेल होगी ही होगी। तो अब आप बना दीजिए इसका सेल्स बजट। तो चलिए, कुछ नहीं करना, इसमें बहुत इजी है। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो अब आने वाला साल है जिसका हमें बजट बनाना है उसमें 1 रुपए का इंक्रीज कर दिया जाएगा और दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज़ कर दिया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए, ये हमारा फॉर्मेट हमने बनाया है, पहले इसको देख लेते हैं। तो बजट फॉर द ईयर 2002 से 3 का जो बजट था पहले हम वो लिखेंगे। एक्चुअल सेल जो उन बेचारों को हुई वो लिखेंगे, ठीक है। यानी जो पिछला डाटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो ये पिछला डाटा हमें दिया हुआ है पहले हम उसको अपने आंसर में लिखेंगे एंड देन उसके बाद ही हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे बजट फॉर द फ्यूचर कि इस बार कितना बजट हमारा बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2002 और 3 में उन्होंने सोचा था कि जो राजा वाला प्रोडक्ट है वो जाएगा 400। अब हाँ, एक और चीज़ आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है आगरा मुंबई एंड टोटल। आगरा में दोनों प्रोडक्ट का एंड देन टोटल, मुंबई में दोनों प्रोडक्ट का एंड टोटल एंड देन टोटल। कोशिश कीजिए जो आपके ईयर्स होते हैं वो आप ऊपर रखिए ताकि यूनिट प्राइस वैल्यू आप ऐसे बना सकें और इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम में अगर आप इस तरीके से भी लिख दोगे 2002 से 3 यूनिट्स प्राइस वैल्यू एंड देन इस तरीके से भी बनाओगे तो वो आपको परेशान करेगा। तो इसलिए इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इन्होंने सोचा था कि जो राजा वाला प्रोडक्ट है वो आगरा में इनके जो है वो जाएगा 400 यूनिट्स पे और प्राइस होगा 9। तो अब आप इसका प्राइस निकालोगे तो ये बनेगा 3600। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रानी वाला प्रोडक्ट जो है आगरा में वो जाएगा 300 और प्राइस उसका है 21। तो ये टोटल आपका बन जाएगा 6300। टोटल आगरा में कितनी सेल हो रही है 700 यूनिट की, ठीक है।
प्राइस यहाँ पे आप नहीं दिखा रहे हो, डिफाइन नहीं कर रहे हो। एंड टोटल वैल्यू कितनी सेल हो रही है आगरा में, वो है 9900 हो रही है, यानी ये अभी हमारा एस्टिमेशन है 2002 और 3 का, यानी पिछले साल का। सेम मुंबई में हमने क्या सोचा, मुंबई में हमने सोचा कि जो सेल होगी वो होगी 600 की 9 रुपए के अकॉर्डिंग, और रानी वाले प्रोडक्ट की सेल होगी 500 की 21 रुपए के अकॉर्डिंग। अब इनका टोटल कीजिए तो ये हो गया 600 को 9 से इंटू करोगे तो 5400, और 500 को 21 से अगर आप करोगे, 500 को 21 से, तो यू विल गेट 10500। टोटल कितना है, टोटल है 1100 यूनिट्स, और टोटल अमाउंट आपका यहाँ हो जाएगा 15,900। अब ये दोनों एरिया का टोटल, ठीक है, दोनों एरिया का, यानी वर्ल्ड वाइड, या फिर ये कह लीजिए जहाँ पे उनकी सेल हो रही है सारी जगह की सेल मिला के कितनी सेल जा रही है, तो राजा वाले यूनिट की जा रही है 600 तो मुंबई में और 400 आगरा में, तो ये हो गई आपकी 1000 यूनिट्स। ये बजटेड था। 300 आपकी जानी थी रानी की, और यहाँ पे 500, तो ये आपकी हो गई 800। ठीक है, प्राइस तो सेम ही है दोनों स्टेट का, तो दोनों का लिख दिया। और टोटल कितनी जानी थी, 1800 यूनिट्स। अब ये आपका बना 9000, ये बना 16800, एंड टोटल इज योर 25,800। तो बच्चे देखो, ये उनका बजटेड था पिछले साल का कि वो आगरा में इतने यूनिट सेल करेंगे जिसका प्राइस होगा इतना, रानी का इतना यूनिट सेल होगा जिसका प्राइस होगा इतना, मुंबई में सेम उनका इतना इतना प्राइस जाएगा, एंड ओवरऑल टोटल जो है उनकी सेल इतनी बनेगी। ये उनका प्लानिंग था फॉर 2002 से लेके 2003। बट नाउ कम टू द एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल कितनी हुई उसके बारे में बात करते हैं। अब मैं इसको फटाफट लिख देती हूँ। एक्चुअल सेल को 500 यूनिट उन्होंने सोची थी, ठीक है, 9 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आगरा में उन्होंने सोची थी रानी की 221 के अकॉर्डिंग। मुंबई में 700 यूनिट थी 9 के अकॉर्डिंग, 400 यूनिट थी 21 के अकॉर्डिंग। तो इसको अभी हम फटाफट इंटू कर लेते हैं। 500 को 9 से आप करोगे तो 4500, 200 को 21 से करोगे तो 42, टोटल आपका यहाँ आ जाएगा 87, और यूनिट्स का टोटल आ जाएगा 700। यहाँ पे आपको करोगे तो ये आएगा 700 इंटू 9 6300, ठीक है, 400 इंटू 21 ये आपका आएगा 8400। टोटल यूनिट्स 1100 के, प्राइस नहीं 14,700। सेम टोटल आपका इस पे करोगे तो 500 यूनिट आगरा में आपने बेची है राजा वाले यूनिट्स की, और 700 यहाँ पे बेची है, तो 700 और 500 1200, ठीक है, 9 रुपए के अकॉर्डिंग 1200, 9 रुपए के अकॉर्डिंग 10800। यहाँ पे 200 यूनिट और यहाँ पे 400 यूनिट, तो 621 रुपए के हिसाब से 600 का आपका बनेगा 12,600। नाउ टोटल आपकी कितनी बनी, टोटल आपकी बनी 700 यूनिट आप टोटल आगरा में बेच रहे हो, मुंबई में 1100, तो ये आपके आ गए 1800 यूनिट, और अमाउंट आपका बना 7,300, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब ये काम क्या था, ये था कि पिछला जो हमारे पास मैटर था हमने उसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन में ही डाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आने वाले साल की कैलकुलेशन करनी है। अब आने वाले साल में ये हमें क्या बोल रहा है, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, इस वाले साइड पे। इन्होंने बोला कि राजा का जो यूनिट आगरा में सेल हो रहा था उसकी 10% इंक्रीज हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो 10% इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, पहले जो राजा का यहाँ पे बजट बना था वो था 400 रुपए का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आगरा का जो है राजा का, ठीक है, आगरा का राजा का 400 यूनिट प्लस 10% हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो 400 में अगर मैं इसका 10% करूं, 400 में मैं अगर इसका प्लस करूं 10%, तो यू विल गेट 440। अब एक और चीज क्वेश्चन में बोली गई है कि
जो आगरा में आपकी एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो उसके बाद में आपकी 60 यूनिट्स एक्स्ट्रा बिकनी चाहिए, तो प्लस 60, यहाँ पे आपके पास आ गया 500। तो यानी आगरा में जो आपका प्रोडक्ट है राजा, उसके कितने यूनिट्स बिकने चाहिए? 500। अब एक और बात, पहले ये 9 रुपीज़ में बिक रहा था, क्वेश्चन में बोला गया कि अब हम इसको 1 रुपये एक्स्ट्रा बेचेंगे, तो यहाँ पे प्राइस आ गया 10 रुपये। ठीक है, अब आप इसको इंटू करो 5000। नेक्स्ट वन इज योर आगरा में रानी का प्रोडक्ट। तो आगरा में रानी के प्रोडक्ट जो है वो 20% एक्स्ट्रा होने वाले हैं, 20% एक्स्ट्रा होने वाले हैं। तो पहले बजट आप ये ध्यान रखिए, 20% एक्स्ट्रा होने वाले हैं, यानी पिछले साल का जो बजट है उस पे ही ये बात कर रहा है कि 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, यानी पिछले साल के बजट पे, ना कि एक्चुअल सेल पे। और ये गलती आप लोग करके आओगे, इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा। तो 300 यूनिट पे प्लस 20%, तो ये आ गया आपका 360। बट अब ये बात क्या कर रहा है कि 360 प्लस अब कितने यूनिट्स हैं रानी के, 40 यूनिट्स आगरा में ज़्यादा बिकने वाले हैं, तो प्लस 40, 360 प्लस 40 यानी 400। अब जो आपके यूनिट्स बिकेंगे वो है 400 आगरा में रानी वाले। बट अब एक और चीज़ बोली गई है कि इसका प्राइस 21 से 20 हो गया है, तो नया प्राइस हम लेंगे 20। नाउ इट इज़ योर 8000। तो टोटल कितने जा रहे हैं आगरा में आपके? 900 यूनिट जा रहे हैं, प्राइस आप नहीं लिख रहे, और टोटल कितने वैल्यू के हैं? 13000। अब इसी तरह सेम आपको मुंबई का काम करना है। अब देखो फटाफट हम करते हैं। मुंबई में क्या है, मुंबई की आपकी 5% और 10% बढ़ने वाली है, 5% और 10%। तो राजा की पहले 600 थी, 600 में 5% और बढ़ा दीजिए, 600 प्लस 5% 630, और इसमें कितने यूनिट बढ़ रहे हैं? 70 यूनिट, तो 70 यूनिट। सॉरी यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी, 600 आपकी यहाँ पे यूनिट्स थी, प्लस 5% आपके बढ़ रहे हैं, प्लस 70 यूनिट्स, तो ये आपके 700 यूनिट्स आ गए। तो 700 यूनिट्स आ गए, प्राइस 10 रुपये, 7000। उसके बाद अब आपके यहाँ पे 500 है, 500 प्लस कितने यूनिट्स बढ़ रहे हैं? 10%, प्लस कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा जा रहे हैं? 50% हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कितने? 600 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कैंपेन के बेस पे हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि इतनी एक्स्ट्रा सेल हमारी होने ही वाली है, तो इसलिए 600। 20 रुपीज़ प्राइस होगा, 12,000 हो गया। टोटल कितना हो गया? ये आपका हो गया 1300 यूनिट्स प्राइस, और ये आपके हो गए 19,000। अब टोटल कितना बना? टोटल यूनिट्स आपके बन रहे हैं राजा वाले प्रोडक्ट के 500 तो आगरा में और 700 आपके मुंबई में, तो यानी 1200। प्राइस 10, कितना वैल्यू है? 5000 और 7000, अगेन यहाँ पे 12000। नेक्स्ट रानी वाले प्रोडक्ट के 400 तो यहाँ सेल हो रहे हैं, 600 इस स्टेट में सेल हो रहे हैं, टोटल आपके हो गए 1000, वैल्यू कुछ नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू में? 8000 और 12000 यानी 20000। और बिल्कुल टोटल ओवरऑल में आपका चला जाएगा, यानी 900 और 1300, ये आपके बनेंगे 2200 और ये 32,000। तो इस तरीके से आपका बजट बन के आपके पास तैयार हो गया। एग्जाम में आप क्या करोगे? इन टोटल में आप पहले लाइन डाल दोगे, इन टोटल के लिए आप पहले लाइन भी डाल दोगे। यहाँ पे मैंने नहीं डाली है, बट आप लोग एग्जाम में डालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हुआ है, जिसमें आपने क्या किया, पहले जो प्रीवियस बजट था उसको लिया, फिर उसके बाद एक्चुअल सेल कितनी हुई थी प्रीवियस में वो लिया, और फिर साथ ही साथ उसका बजट बनाया फॉर फ्यूचर। अगर आप चाहते हो कि आप ये दोनों ना बनाओ, सिर्फ ये बना दो, तो ऐसा मत करना। पूरे एग्जाम में आपको ये करके आना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंप्रेशन भी अच्छा डालेगा, साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि किसका कितना % मुझे निकालना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो तो
तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले इसका निकाला फिर 10% प्लस किया फिर उसमें इतनी वैल्यू प्लस की, वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। तो इसलिए पूरा प्रॉपर क्वेश्चन को ही सॉल्व करके इसमें करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना।